अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास के इंट्रोडक्शन से। तो पहले हमें बिल्कुल बेसिक ही पढ़ना है, क्योंकि अगर हम डीपनेस में जाएंगे तो हम बायोलॉजी पढ़ नहीं पाएंगे। ओके, सो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो आप बायोलॉजी को किसी चीज़ से भी ना मिलाएं, बस कहें कि बायोलॉजी ज़िंदगी है। बायोलॉजी ज़िंदगी है। जैसे कि अगर बायोलॉजी में इन डीप जाएंगे या इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे तो वो कहेंगे कि बायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट लाइफ। ओके, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान को पता है कि बायोलॉजी मीन्स लाइफ के बारे में है। दिस इज़ नॉट एज लाइक दिस। मगर हम इसे अगर पढ़ेंगे, अगर इसे चैप्टर वाइज 9th क्लास की बायोलॉजी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हमें पहले इसका तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। मगर डीपनेस तो बहुत सी, गहराई तो बहुत बड़ी है, मगर हम इस गहराई में नहीं जा रहे। ओके, अब उसके बाद अगर हम आते हैं कि बायोलॉजी की डिवीजन्स क्या की गई हैं, तो हम बेसिकली बायोलॉजी को इन 3 डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये बेसिक डिवीजन्स हैं। अब अगर हम इन डिवीजन्स को मज़ीद पढ़ना चाहें तो आप इसे ज़ूलॉजी को एनिमल्स कंसीडर कर लीजिए, बॉटनी को प्लांट्स कंसीडर कर लीजिए, और माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रोब्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, मगर पहले हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इतना डीप नहीं जाते कि ये क्या है ये क्या है। उसके बाद ब्रांचेस की बात करते हैं हम। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी की बहुत ब्रांचेस हैं, मगर यहाँ पर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम मॉर्फोलॉजी को, जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, उसको हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे। जैसे कि एक पेड़ है, ये पेड़ कैसा है, यहाँ पर ब्राउन कलर, यहाँ पर ग्रीन, ये विड्थ में कैसा है, इसकी हाइट कितनी है, ये विड्थ में कितना है, इसकी हाइट कितनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। ये सारा कुछ मॉर्फोलॉजी है। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो एक बंदा है, जैसे कि ये बंदा है। ये बंदा थोड़ा मोटा है, ऐसे लाइक पेट इसका निकला हुआ है, बाल इसके बिल्कुल ही नहीं हैं, हाथ इसके बड़े हैं, हाइट इसकी बहुत बड़ी है, लाइक दैट। तो हम जैसे किसी भी चीज़ को बाहरी तौर से देखें तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी के हिसाब से, जो बायोलॉजी की पहली ब्रांच है। मगर अब अगर हम आते हैं थोड़ा इसे देखें तो बात ये क्या, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी बस ये कह रही हैं। तो मॉर्फोलॉजी बस ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म है, उसे एक्सटर्नल देख लो, बस नहीं, दिस इज़ नॉट। अब अगर मॉर्फोलॉजी कहें तो हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी तो बहुत बड़ी है, वास्ट है। तो उस बायोलॉजी में हमें सेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखना है, हमें प्लांट की बात करनी है। सेल मीन्स सेलुलर लेवल से लेकर, सेलुलर लेवल मीन्स फ्रॉम सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म टू स्पीसी टू कम्युनिटी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आगे बात हो गई, तो हमें सेल से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हम जैसे बेसिकली देखें सेलुलर लेवल पे, तो
हम यूग्लिना की बात करते हैं। यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होती हैं, फ्लाजेला। फ्लाजेला जैसे पूछ भी कहाँ जाता है कि यूग्लिना के पास पूछ है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें मॉर्फोलॉजी की वजह से पता चला। अमेबा जो एक वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि यूग्लिना और अमेबा क्या है क्या नहीं। अमेबा के अंदर क्या है, अमेबा के अंदर फाल्स फीट जैसे कहते हैं, वो फीट तो नहीं है मगर उसे वो पैरों के जैसे चलती हैं, जैसे वो वहाँ पर मूव, जहाँ पर वो मूव करते हैं वहाँ पर वो मूव करते हैं। मीन्स अमेबा वहाँ मूव करता है जहाँ उनके फाल्स फीट मूव करते हैं। तो फिर आप क्या कह सकते हैं, ये हमें कैसे पता चला कि अमेबा के पास फाल्स फीट हैं। अमेबा के पास फाल्स फीट हैं, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें बायोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी की वजह से पता चला ना। बेसिकली बायोलॉजी की वजह से, आई एम टेलिंग राइट, बायोलॉजी की वजह से पता चला, मगर ये पर्टिकुलरली मॉर्फोलॉजी की वजह से पता चला है। कैसे? क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट, इस ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट। मगर अब हैबिटाट और मूवमेंट और न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें अलग हैं, ये आगे हैं इसकी। फिर अमेबा की मूवमेंट, उसकी मूवमेंट, इसकी मूवमेंट, ये थोड़ा हम नहीं जाते इसमें क्योंकि ये बहुत डीप हैं। तो हम मॉर्फोलॉजी की वजह से ही एबल हो पाए कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें। जैसे कि अब हम बात करते हैं, यहाँ आ ही गए हैं तो जैसे कि सारी दुनिया में जिस चीज़ ने तबाही मचा दी है वो है वायरस। इट्स लाइक नाउडेज एवरीवन हैज़ कैंसर, सो मैनी पीपल्स हैज़। और ये तो रेंज और ये तो बढ़ रहा है ना, ये तो कॉमन हो रही है कैंसर। तो अब हम देखें वायरस को, तो वायरस में क्या है ऐसा कि वायरस मगर वायरस की भी मॉर्फोलॉजी है, और इस मॉर्फोलॉजी के बिना पर ही हम वायरस को पढ़ सकते हैं। हम वायरस की रिसर्च कर सकते हैं। अब हमने अगर उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा ही नहीं तो हम कैसे रिसर्च करेंगे वायरस के बारे में? हम उसे एक्सटर्नली देखेंगे, उसके बाद वो केमिकली कैसा है या इंटरनल कैसा है या वो कैसे चलता है, कैसे फिरता है, ये अलग चीज़ें हैं। मगर एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी को अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस कहें तो वो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यही है। इट्स लाइक दैट फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन वाला सीन, के किसी चीज़ को आपने एक बार देखा तो फिर उसे बस कह दिया कि ये है, वो ही निकला, तो दिस इज़ लाइक दैट। मगर ये थोड़ा अलग यहाँ पर सिनेरियो है कि ठीक है वैसे दिखता है मगर ऐसा होगा व्हाटसोएवर। मगर आप कहें कि मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, मॉर्फोलॉजी का मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब एक्सटर्नल अपीयरेंस किसका होगा? जाहिर सी बात है किसी जानदार चीज़ का होगा, क्योंकि हम बात ही ज़िंदगी की कर रहे हैं। मैंने बायोलॉजी का बेसिक पर मतलब ही आपको क्या बताया था, क्या कि ज़िंदगी। तो फिर अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो किसी जिंदा का देखेंगे ना, जिसके अंदर ज़िंदगी हो, जैसे प्लांट, जैसे फिर वो लेवल पे देखेंगे कि सेल व्हाट्सोएवर जो भी हैं। मगर अब इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टॉपिक वाइज पूरे 9th क्लास का कोर्स पहले मुझे कवर करवाना है, उसके बाद सारी क्लासेस की जो बायोलॉजी हैं मैं इंशाल्लाह फुल कोर्स के साथ अपलोड करूँगी। आप फॉलो और सब्सक्राइब, शेयर ये सब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद वीडियो बना सकूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो बायोलॉजी से कंसर्न या फिज़िक्स, केमिस्ट्री या जो भी, आप
कमेंट कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।